नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम। रानीखेत और लैसडोन छावनी भंग करने की वकालत की। हिमाचल प्रदेश के योल छावनी बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के रानीखेत और लैसडोन छावनी बोर्ड को भंग करने की वकालत की है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया है। रानीखेत और लैसडोन छावनी क्षेत्र को स्थानीय निकायों को सौंपने से शहरों की पर्यटन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बद्रीनाथ हाईवे पर लाम बग्ज में उफान पर आया नाला, फंसे यात्री, पहाड़ी पर लटक रहे पत्थर। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाम बग्ज में शनिवार देर रात नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम जा रही एक बोलेरो नाले में फंस गई। गोविंद घाट के थाना प्रभारी SI जुयाल ने बताया, वाहन में सवार श्रद्धालुओं को थाने में रुकवाया गया है। यात्री पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हाईवे बंद होने से सभी वाहनों को पंडुकेश्वर में ही रोका गया। कावड़वाश्रम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेगी सरकार। 4 साल पहले दी थी केंद्र ने मंजूरी। प्रदेश में मानव वन्यजीव हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वन्यजीव हिंसक होकर आबादी क्षेत्र में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में तमाम क्षेत्रों में हिंसक जानवरों, खासकर बाघ और गुलदार को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजा जाता है। लेकिन प्रदेश में उपलब्ध रेस्क्यू सेंटर में अब शेड्यूल 1 के इन प्राणियों को रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। अब सरकार नए रेस्क्यू सेंटर बनाने और पुरानों को विस्तार देने जा रही है। 5 बैठकें हुई, अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची समिति की सिफारिशें। स्पीकर को निर्णय लेने का अधिकार। लोकायुक्त बिल विधानसभा प्रवर समिति की 5 बैठकें कर चुकी थी, लेकिन बिल पर समिति की सिफारिशें अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में प्रवर समिति बनाई गई थी, लेकिन 2019 में उनके निधन के बाद प्रवर समिति लोकायुक्त पर आगे नहीं बढ़ पाई। जोशीमठ में दरारों से फिर सहमे लोग। सुनील वार्ड में जमीन में होने लगे गड्ढे, आपदा प्रभावितों की बड़ी चिंता। सुनील वार्ड में जनवरी में जिस जगह से भू धसाव शुरू हुआ था, अब वहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे होने लगे हैं। इससे आपदा प्रभावितों की चिंता बढ़ गई है। लोगों को आशंका है कि बरसात में भवनों की दरारें और बढ़ सकती हैं। नगर क्षेत्र के भू धसाव क्षेत्र सुनील वार्ड में विनोद सकलानी के मकान के पास के खेत में अचानक गड्ढा हो गया। ये काफ़ी बड़ा है। इससे पूर्व बाजार क्षेत्र में भी ज़मीन में अचानक गड्ढा हो गया था। इससे नगरवासियों की चिंता बढ़ गई है। ये वही क्षेत्र है जहां मकानों में सबसे पहले दरारें आई थी। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी फोर्स। 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में बांटा मेला क्षेत्र। कावड़ मेला विधिवत रूप से 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा। मेले में आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस, PSC और अर्धसैनिक बल को नियुक्त किया गया है। ADC कानून एवं अपराध की ब्रीफिंग के बाद फोर्स मेला ड्यूटी पर रवाना हो गया। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी। ड्रोन से भी मेला क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी। मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में बांटा गया है। इन नए विषयों में MA कराएगा इग्नू। 15 जुलाई तक ही ले सकेंगे प्रवेश। पढ़े जरूरी जानकारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र से विभिन्न नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। शुरू किए गए कार्यक्रम स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा स्तर के हैं। इनमें भौतिक, हिंदू अध्ययन, अप्लाइड स्टैटिक्स, भूगोल और डिप्लोमा में जनसंख्या और परिवार अध्ययन है। जमीन के विवाद में फंसा सैन्य धाम का रास्ता। 50 बीघा भूमि पर निर्माण सहित जानिए ये खास बातें। बुनियाल गांव में उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण होना है। सैन्य धाम के रास्ते में निजी भूमि आ रही है, जिससे रास्ता बनाने में पेंच फंस गया है। DM सैनिक ने दावा किया है कि जिन लोगों की जमीन रास्ते में आ रही है, उनसे वार्ता कर मामले का निस्तारण कर दिया है। वहीं भूमि स्वामियों ने कहा कि जब तक उनको रास्ते के बदले दूसरी जमीन नहीं दी जाएगी, वह अपनी जमीन रास्ता बनाने के लिए नहीं देंगे। कल से फिर खुलेगा IRCTC का पोर्टल। 8 से 31 जुलाई तक की यात्रा के लिए होगी टिकट बुकिंग।
केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग के लिए IRCTC का पोर्टल 3 जुलाई से खुलेगा, जिसमें 8 से 31 जुलाई की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की जाएगी। मानसून सीजन के चलते कई कंपनियों से संचालन बंद कर दिया गया है। वर्तमान में आर्यन और हिमालयन एविएशन की सेवाएं संचालित है। इस बार केदारनाथ धाम के लिए 25 अप्रैल से गुप्तकाशी सिरसी फाटा हेलीपैड से हेली सेवा का संचालन शुरू किया गया था। 23 जून तक हेलीकॉप्टर से 61,967 यात्री केदारनाथ पहुंचे हैं। स्कूल खुले, शिक्षक गायब। उत्तराखंड के 508 विद्यालयों का औचक निरीक्षण। 321 टीचर और प्रधानाचार्य मिले गैर हाजिर। गर्मियों की छुट्टी के बाद शनिवार से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन पहले ही दिन प्रदेश भर के 508 से अधिक स्कूलों के औचक निरीक्षण में 321 शिक्षक और प्रधानाचार्य गायब मिले। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जॉन सारी ने कहा, इन शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश हैं, साथ ही इनका जवाब तलब किया गया है। वहीं छात्र छात्राएं भी बहुत कम संख्या में स्कूल पहुंची। राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तराखंड में GST संग्रहण दर इस साल जून में 19% की बढ़ोतरी। वस्तु एवं माल कर GST संग्रहण में उत्तराखंड की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक आंकी गई है। राज्य ने पिछले साल की तुलना में इस साल जून माह में GST संग्रहण में 19% की वृद्धि की है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 18% रही। केंद्र सरकार ने IGST सेटलमेंट के तहत राज्य को जून माह में 221 करोड़ राशि मिली है। बारिश के चलते आदि कैलाश यात्रा पर फिलहाल रोक। पूर्णागिरि यात्रा पर रात में पाबंदी। बरसात को देखते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN ने फिलहाल आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। निगम अब सितंबर से यात्रा फिर शुरू करेगा। निगम की ओर से संचालित यात्रा में अब तक 223 यात्री कर चुके हैं। KMVN ने इस बार 4 मई से आदि कैलाश की यात्रा शुरू की थी। शुरुआती दल तो आराम से यात्रा कर लौट आए, लेकिन इसके बाद सड़क लगातार बंद होने के चलते यात्रियों के दलों को धार, चूला या बूंदी में रोकना पड़ा। निगम की ओर से देश के बड़े महानगरों में यात्रा बुकिंग केंद्र खोले गए हैं। इसके बावजूद बेहतर बुकिंग नहीं मिली। इसकी अपेक्षा निजी टूर ऑपरेटर एजेंसी को खूब यात्री मिले। टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णागिरि मार्ग पर रात में नहीं चलेंगे वाहन। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर चंपावत जिला प्रशासन ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र को जोड़ने वाले टनकपुर घाट प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग पर रात के समय वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन के अनुसार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा पूर्णागिरि धाम में भी रात के समय जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन के अनुसार पहाड़ों में हो रही बारिश को देखते हुए सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलन और मलबा आने की घटना पर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात के समय यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव पेश किया गया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।